पर अच्छा प्रमोशन, दमदार प्रमोशन, प्रोड्यूसर्स का फुल सपोर्ट, तब वो कैसे हिट हो सकती है। और एक अच्छी स्टोरी जो कतई कम से कम एवरेज होना डिज़र्व करती थी, जो कतई फ्लॉप तो कम से कम नहीं डिज़र्व करती थी, जिसका इनफैक्ट एवरेज छोड़ो यार, वो हिट होना डिज़र्व करती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रमोशंस, एक्टर ने प्रोड्यूसर की बात ना मानना, उस वजह से जो फिल्म कम से कम हिट चाहिए थी उसको बॉक्स ऑफिस इंडिया का फ्लॉप वर्डिक्ट आना दे दे प्यार दे 2 को। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके स्टोरी में नहीं भाई, आप किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि कंटेंट वाइज अगर आँख बंद करके भी मैं बोलूँ तो तेरे इश्क में से 1000 गुना बेटर मुझे तो दे दे प्यार दे 2 लगी थी, आपका पता नहीं। जी हाँ, भले ही वो नहीं चली, बट मैं मेरा ओपिनियन नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, नहीं चली, वो ऑडियंस की मर्ज़ी, अजय के फैंस है ही धोखेबाज, तो वो अलग बात है। बट चली नहीं, ये थोड़ा सा बैड लक ये कह सकते हैं। क्योंकि और जब बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ही वर्डिक्ट दिया और इन लोगों ने जो कफला किया था, ये बहुत बड़ा था यार। कम से कम जो मुझे सैकनिल में और इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेकर्स का ही गेम था, जो इस फिल्म को लेके इन लोगों ने कलेक्शंस वगैरह देना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको जानबूझ के कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि अजय ने प्रमोशन को मना किया था, तो हो सकता है उनका गुस्सा हो अजय पे। क्योंकि कोई भी मेकर अपने एवरेज वर्डिक्ट के लिए कम से कम लड़ता है, जैसे हाउसफुल 5 वाले लड़े थे, स्काई फोर्स वाले लड़े थे, उन्होंने एवरेज दिलवाया था अपनी फिल्मों को। पर ये बिल्कुल भी यहाँ पे एफर्ट ना लगाना, ये इस बात का सबूत है कि टी सीरीज़ और अजय में सब कुछ सही नहीं है पर्टिकुलरली। ओके, इसीलिए टी सीरीज़ ने उनकी दूसरी फिल्म तेरे इश्क में को बाप लेवल प्रमोट किया। 2.5 करोड़ तेरे इश्क में ने कल किया है। 11वें दिन पे आज 99 रुपीज़ का टिकट है, आज 3 करोड़ के करने के चांसेस है। 105.5 करोड़ इसने किया है। दे दे प्यार दे 2 अनफॉर्चुनेटली, सैडली बॉक्स ऑफिस इंडिया से फ्लॉप वर्डिक्ट आने के बावजूद भी 10 लाख कल इसने किया है, जो कि अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ। आज 99 रुपीज़ का टिकट होगा, 15 लाख कलेक्शन आएगा। इसी के साथ फिल्म जाएगी 73.85 करोड़ पे, यानी कि 74 करोड़ पे थोड़ा कम। अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि क्या हीरो ने नहीं बोलना चाहिए था प्रमोशन करने को, क्योंकि अगर वो प्रमोट करने आता तो कम से कम आप जो 11 करोड़ कम पड़े हो एवरेज के लिए, वो एवरेज तो मिल जाता। अब देखो भाई, कभी कभी बड़े एक्टर्स में होता है ईगो। सच्चे दिल से बोलूँ तो आना चाहिए था प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला था जाओ राजस्थान, जाओ दिल्ली। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि पुणे में और मुंबई में हम चाहते हैं आप एक प्रमोट करें या फिर एक एक थिएटर विजिट करें। उतना भी अगर आपके एक्टर ने नहीं किया, और यही जो लेज़ी प्रमोशन है ना अजय देवगन का, वो उसको डुबा रहा है भाई। मतलब कभी कभी कुछ घटिया फिल्में, अरे एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम लोगों को, तेरे इश्क में एक बार जाके देखो, तुम नहीं इरिटेट हुए तो देख लेना। वो टाइप की फिल्म अगर 100 करोड़ मार चुकी है तो सिर्फ प्रमोशन की वजह से, बहुत हाइप क्रिएट की गई इसके वजह से। अगर इतना प्रमोशन इसका होता तो ये 150 जाती नेट में, 100 नहीं जाती भाई साहब, 150 जाती। पर नहीं मिला ना। देखो ना, जैसे क्रेडिट मिलना चाहिए वैसे भी नहीं मिला। क्या रकुलप्रीत सिंह की सिर्फ 1-2 दिन तारीफ हुई, इतना बढ़िया उसने काम किया, क्या उसकी तारीफ हुई कहीं पे? नहीं। यही कोई नेपोकिड वगैरह लड़की कर लेती ज़बरदस्त काम, गलती से करती तो नहीं है लेकिन कर लेती, तो याद करो कितना ज़बरदस्त तरीके से एक हाइप बनवा देते ये लोग। क्या काम किया है, उसकी हाइप के चक्कर में 10-20 करोड़ एक्स्ट्रा करवा देते ये लोग। पर इसमें ये भी है कि तुम्हारे लव रंजन ने भी कुछ नहीं किया, टी सीरीज़ ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर मैं ये मान भी लेता हूँ कि अजय देवगन ने नहीं किया प्रमोट, उनको नहीं करना था भाई, जिन्होंने पैसे लगाए उनको ही परवाह नहीं थी फिल्म की, क्योंकि वो लोग तो तेरे इश्क में का वेट कर रहे थे। मतलब इनको अजय को सबक भी सिखाना था, अपना ईगो भी। क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी फिल्म है जो डिज़ास्टर भी जाए वो OTT पे कमा लेती, प्रोड्यूसर कभी लॉस में नहीं जाता है भाई साहब, कभी नहीं। पर एक्टर को हिट या फ्लॉप, जो एक्टर भी लॉस में नहीं जाता है। एक्टर ने 40 करोड़ ले लिया भाई अजय देवगन ने, वो भी लॉस में नहीं, लेकिन उसका जो वर्डिक्ट होता है हिट फ्लॉप का, उसके करियर पे उसका ठप्पा लगता है। शायद भूषण कुमार एंड कंपनी यही चाहती थी, मे बी यही हो सकता है।
पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्या लगी मालूम है? अरे घटिया होती ना फिल्म तो मैं कुछ नहीं बोलता भाई। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि तुम साला 10 करोड़ एक्स्ट्रा नहीं करवा पाए कम से कम एवरेज के लिए। और जब से मैं तीसरे दिन से जब से वार्निंग दे रहा था कि थोड़ा करो, थोड़ी स्लो दिख रही है, कहीं 5-10 करोड़ से एवरेज को मिस ना हो जाए, वो 10 करोड़ से मिस हो गई भाई। मुझे पर्टिकुलरली लगा था कि 6-7, कम से कम 6 करोड़ से वगैरह मिस हो जाएगी क्योंकि स्लो है। तुम लोग तो बाद में रुक ही गए भाई। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई भाई, मतलब डिसअपॉइंटमेंट इन द सेंस कि ऐसे कैसे फ़ैन है भाई इसके, मतलब जिस तरीके से वो लोग कमेंट में बोलते रहते हैं ब्लॉकबस्टर होगी, ये होगी, और खुद भी बिल्कुल ही नहीं जाते। क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आपकी फ़िल्म 74.85 करोड़ पे अटक पड़ी है, जो फिल्म कम से कम 125 करोड़ करना चाहिए था भाई। इससे ज़्यादा तो तुम लोगों ने भोला को सपोर्ट किया था भाई। वो तो एक रीमेक थी, दे दे प्यार दे तो रीमेक भी नहीं थी। उसने 92 करोड़ का नेट मारा था भाई भोला ने, और तब जाके 100 करोड़ के बजट वाली फिल्म को एवरेज मिला था। और तुम इसी में एवरेज सोच रहे थे, 75 पे कैसे मिलता भाई? मैं बोला था कम से कम 85 कर लो, एवरेज हो जाएगी, पर नहीं ना भाई। और ऐसा मत बोलना शोज़ नहीं मिले भाई। 13,500 शोज़ से शुरू हुई थी फिल्म। 13,500 शोज़ आजकल के टाइम में मिलना हलवा नहीं है। 4,500 स्क्रीन्स, यार इतने स्क्रीन्स के बाद अगर तुम 75 पे अटके हो तो भाई इसमें कोई शक नहीं कि फिर अजय ने लो बजट की फिल्में करनी चाहिए और ख़ुद प्रॉफिट लेना चाहिए, सब फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए। उसका 40 करोड़ फीस उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 करोड़ में फिल्म बनेगी और शायद हिट हो जाएगी। दृश्यम 3 रेंजर को छोड़ दो रे, वो अच्छी करेगी, वो ब्रांड है। पर बाकी फिल्में अगर कोई छोटी मोटी करने वाला है अजय, तो बेटर यही है कि भाई अपना फीस मत लो, प्रोड्यूस कर लो फिल्म को, कम से कम 40 करोड़ बजट कम हो जाएगा और 50-60 करोड़ की फिल्में करो। पर फ़ायदा क्या है फिर आजकल के बड़े सुपरस्टार को 50-60 करोड़ की फिल्में करने की अगर नौबत आती है भाई? जब आपके अक्षय, अजय, शाहरुख, सलमान और आमिर अगर 100 करोड़ से नीचे वाली फिल्में करने लगे बजट की, तो समझ जाना कि क्या बचा स्टारडम। ये याद रखना, शाहरुख की फिल्म 350 करोड़ के बजट की किंग है वो, और वो ओपनली बढ़ा चढ़ा के बोल भी रहे हैं, वो डर भी नहीं रहे बोलने को कि भाई 350 करोड़ बजट है। तुम लोग भाई 100 करोड़ के बजट को भी बोलने लगते हो बाद में जब फ्लॉप होने लगती है। नहीं नहीं भाई 50 करोड़ है। अजय ने फ्री में किया है काम, क्यों भाई घंटा क्यों करेगा फ्री में काम? 40 करोड़ दे दे प्यार दे में अजय कौन सा प्रोड्यूसर था? चलो भाई क्या है, अब हो गया फ्लॉप तो हो गया, पर कभी कभी आए ओपनिंग दिखाना ज़रूरी होता है कि क्या गलती हुई। एक्टर से हुई गलती, प्रमोट नहीं किया, पर फैंस से भी गलती हुई यार। तुम 85 भी नहीं किए, 10 करोड़ एवरेज के लिए रह गया भाई, 25 करोड़ हीट के लिए रह गया, वो तो छोड़ ही दो। और 10 करोड़ कर लेते ना एवरेज, कम से कम अक्षय कुमार के फैंस ऐसे ही सपोर्ट कर लेते ना, वो एवरेज के लिए तो लड़ लेते भाई। वो भी ऐसा कुछ नहीं हीट के लिए जाते, पर कम से कम एवरेज के लिए तो लड़ लेते। जॉली LLB 3 मुश्किल में पड़ी थी, मेकर्स ने सपोर्ट नहीं किया था फिल्म को, और एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि रह जाएगा एवरेज वर्डिक्ट, फिर भी भाई इन लोगों ने लास्ट के वो एक वीक में कुछ 10 करोड़ या समथिंग अराउंड डैट किया था, तब जाके वो 117 पे गई, एवरेज मिला उसको। तुम लोगों के पास उतने शोज़ ही नहीं बचे, 10 करोड़ क्या यार, 1 करोड़ भी मुश्किल है। अब 10 लाख पे आ गई भाई गाड़ी, 12 लाख पे, और 10 दिन भी फिल्म नहीं चलने वाली है, और रेगुलर 10 लाख भी नहीं आने वाले, सिंपल सी बात है। और 1 करोड़ शायद ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कहाँ 11 करोड़ की बातें कर रहे हैं हम एवरेज के लिए। ये मैं कम नहीं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, मैं ये दिखा रहा हूँ कि सपोर्ट कमेंट्स में नहीं होता है, सपोर्ट थिएटर्स में जाके होता है यार। समझा के नहीं फ़ायदा इनके फैंस को। टेक केयर, लव यू गाइज।